गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका सतगुरु सतनाम तुमको लागू प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करतार तुमको लागू प्रणाम। ये सच्चे मालिक जिनका ये विस्तार किया हुआ है, इनका स्थान है सत्य देश, सत्य लोग, उसको कहते हैं सचखंड। जो सच्चा धाम है जिससे ये सब विस्तार हुआ है, वो सतपुरुष है। उन्होंने ये सब पहले से ही निश्चित मंडलों की, ब्रह्मांडों की रचना कर दी। ये सब उन्हीं की रचना की हुई है, क्योंकि ये सब मसाला वहीं से आया। जल है, पृथ्वी, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब वहीं से आया। इसके बाद में लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये स्वर्ग और वैकुंठ में इसका जो खोल है, पर्दा है, ये चेतन है, ये जड़ है। इस जड़ में सूरज बंद है और वो पर्दा चेतन चेतन है। फिर सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में आद्या महाशक्ति और ईश्वर, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं, हिंदू उसको परमात्मा कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर। इसके बाद में कारण शरीर, वो 5 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तत्वों का शरीर है। इसके बाद में कोई शरीर नहीं, बाद में शब्द। सारा ये विस्तार शब्द ही का है। जो भी रचना ऊपर है वो शब्द की है, और उसका विस्तार पहले शब्द ही का हुआ। फिर मसाला जब नीचे भेजा गया तो कहा कितना उसको महीन करना, उससे कहा मोटा रखना, फिर उससे मोटा फिर रखना, और ये सबसे मोटा पर्दा है ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका ये शरीर है। इसके परे परे नहीं। तो ईश्वर तो रहते हैं सूक्ष्म शरीर,
और ब्रह्म रहते हैं कारण शरीर में। वो 5 तत्वों शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें विराजमान है, इसलिए वो कारण शरीर है। अगर जीवात्मा इन चारों शरीरों से अलग हो जाए तो स्वतंत्र हो जाए, फिर उसको लौट के यहाँ नहीं आना, फिर निकल गए। जब तक ये चारों शरीरों को पार नहीं करेगी तब तक बंधन में रहेगी। और वहां की अवध है, कारण शरीर की भी अवध है, वो ब्रह्मांड में इतने दिन तक रहो फिर लौट आओ। सूक्ष्म शरीर की भी है कि ईश्वर के स्थान पर रहो तो वहां से लौट आओ। फिर लिंग शरीर की भी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो, पुण्य छिड़े मित्रों के। और यहाँ की तो अवध है ही, आप रोज देखते हो मृतलोक में क्या हो रहा हो तो रोज देखते हो। तो चारों शरीरों के खोल को जब इस मनुष्य रूपी मंदिर से या निकल कर उतार दे तो ये जीवात्मा, ये सूरत दोनों आंखों के पीछे जो बैठी है, सबके पास, दोनों आंखों के मध्य में, उसका मध्यभाग कहते हैं, दरमियान कहते हैं, सेंटर कहते हैं, बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन ऊपरी हिस्से पे बैठी है, शरीर के अंदरी हिस्से पर नहीं बैठी, बिल्कुल दरवाजे पे बैठा दिया उस पर। इसके अंदर नहीं, अंदर होती तो किसी आले आले में आ जाती कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और वहां आला जा नहीं सकता। महात्माओं ने इसकी खोज कर ली। अब किसी को ये नहीं मालूम कि कैसे उतरेगा, तो पहले की साधना तो अलग थी योग द्वारा, तो वो तो अब कलयुग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग में संयम तो अब कुछ रहा नहीं, पवित्रता भी कुछ नहीं रही, सत्यता भी कुछ नहीं रही, और विवेक भी नहीं रह गया। तो अब वो तो साधन हो नहीं सकते। सतयुग के तीर्थ आगे, द्वापर के, अब तो कलयुग का साधन चाहिए जो सबसे सुलभ हो, आसान हो। तो कलयुग का साधन नाम, यानी नाम चेतन है, आवाज देता है, क्योंकि नाम आवाज देता है, शब्द है। उसी आवाज को अगर जीवात्मा पकड़ ले तो जाग जाएगी, लौट जाएगी, वापस हो जाएगी। छोड़ा इसने अपना, ये सब कुछ खोल छोड़ा, क्योंकि कब तक खोल के अंदर है, जब तक उसके ऊपर में आवरण, तब तक खोल में। और जैसे ही आवरण दूर हुआ, बाहर खड़ी हुई प्रकाश में, क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं। ये शरीर क्यों मैं, ये भी उतार दोगे ये शरीर, इसके बाद में ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर, उसको भी उतार दोगे। उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में जो उसको भी, मतलब यह है कि इसी से उतारोगे, इसी ये साधन का की मदद से उसको उतार दिया। और जो उधर पार ब्रह्मांड में जाना, वो भी इसी से उतरेगा, इसी से उतरेंगे। और वो सब कुछ देखती जाएगी, सब कुछ यहां से देखती आएगी और बयान करेगी। इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। दिन का है तो किराए का, इसमें राय नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये शरीर ना हो तो लिखा नहीं जा सकता। चाहे जमीन पे लिखो, चाहे पत्थर पे लिखो, या कागज पे लिखो, ये शरीर रहेगा तभी आपको समाचार, वहां का हाल, वहां का दृश्य है, उन लोगों का, वहां का आनंद, वहां की शक्ति, वहां का ज्ञान, वहां का प्रेम, वहां का अमृत, तभी आप लिख सकते हो। वैसे नहीं, वैसे अगर वो खड़ा हो जाए तो आप सब लोग कहोगे भूत आ गया, ऐसे कर भूत। तो ऐसे नहीं, जिस शरीर में तुम बंद हो उसी शरीर में वो मिल जाए तो काम बन जाए। वैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो जो वहां से यहाँ आते हैं महात्मा, वही काम करते हैं, वो तो कुछ करते नहीं, वो तो अलग थलग है। इसलिए आप ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थान पर, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो कि तुम जल्दी से जल्दी जीवात्मा को निकाल सकते हो, वापिस कर सकते हो, अपने घर में पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके लिए मदद, सहायता चाहिए। इस तरह से जीवात्मा अब इसमें बंद हो गई है, उसका रास्ता नहीं। अब यह है कि गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम तुलसीदास जी था, वो यही पारसी में, इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, राजापुर,
वो तो यही था वहीं के रहने वाले। तो सब लोग, कोई कहता है कि नहीं पूरब में रहते थे, कोई कहता पश्चिम में रहते थे, कोई कुछ कहता। तमाम तरह तरह की विडंबना होती है। कोई महात्माओं को ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, उस समय तो अकबर बादशाह था, मुसलमानी शासन था उस समय पर इनका जन्म था। तो थोड़ा सा उनका एक संकेत जरा सा आप सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि उन्होंने स्वयं बयान किया अपनी कलम से, अपनी कलम से लिखा, अपनी कलम से लिखा और उन्होंने अपनी आंख में देखा उसको, वो उनके बयान। तो थोड़ा सा सुनने लायक है, क्योंकि ये हम पहले सुनाना चाहते थे जब पूर्णिमा पर अवसर पर आए, लेकिन बरसात और बाढ़ आने के कारण ये मतलब ये कि रह गया। हम आपको बताना चाहते थे कि कम से कम इतना तो, वैसे तो हमको बताने की इनकी कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही, लेकिन आप कहोगे अपनी तरफ से गढ़ रहे हो तो कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए, क्योंकि शहादत बगैर हुए काम कैसे चले, किसी की शहादत तो लेनी पड़ती है। तो जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर शहादत ली जाती है, प्रमाण लिया जाता है कि देखो उन महात्माओं ने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। आप लाखों महात्माओं के आपके प्रमाण दे देंगे कि उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने, उसमें स्त्रियां भी है कि देखो इन स्त्रियों ने प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया, इस तरह से प्राप्त किया, ऐसे साधना की, इस तरह से मतलब यह है कि उनकी आंख खुली, ऐसे कान खुले, इस तरह से उन्होंने देखा। तो एक दो नहीं, तो महात्मा अपने अपने चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं और वो अमिट होते हैं। अब कोई आएगा जो उसको जानता है, वो मतलब यह है कि उसका प्रमाण आपको दे देगा, उनके लिए कोई। तो बहुत ध्यान से आप सुनिए, थोड़ा सा प्रकरण है, ध्यान से सुनिए, बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि, सोधि सत्संगति लार, जग जब से तन वैसी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई लोग कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे, हम अपने आप बयान कर दें कि भाई हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे, जानते कि नहीं जानते थे, हमको सत्संग मिला था या नहीं मिला था, हमको महात्मा मिले या नहीं मिले, हम कहाँ के मतलब ये है कि रहने वाले, तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। तो कहते हैं हम ही खुद कह दें तो लोगों को हमेशा जानकारी रहेगी। बोलो। अब अपनी विधि का अभिषेखा, तुलसी की चनी चक। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नीच था, कीचड़ में सना हुआ था, विवेक था नहीं, ज्ञान था नहीं, प्रेम था नहीं, हम कुछ नहीं समझते थे, वो जानते ही नहीं थे। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि देखो मैं कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल शून्य सान था, हमको क्या मालूम परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हम कुछ नहीं जानते। वो अपनी बात आपको अपनी बता रहे। बोलो। मैं अति अधमय चेत बूझा, संत चरण का चुमो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस बचपन काल में मैं अधम था, अचेत था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों आया हूं, कुछ नहीं था। अधम से अधम और अचेत और नीच, कोई भी इतना जरूर कभी कभी इच्छा होती थी कि संत मिल जाए, उनके चरण मिल जाए। ये कभी कभी उनमें अंदर अंदर उद्वेग उठा करता था, कभी कभी आता था कि कोई संत मिल जाए, उनके चरणों में लग जाए। ये एक निशानी थी उनको उधर जाने की, लेकिन कहते हम तो कुछ थे नहीं, अधम से भी अधम थे। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाही, संत चिताई की नय अपना। कहते हैं मैं अचेत था, मैं मुझे कैसे चेतना आ सकती थी, लेकिन संतों की, महापुरुषों की कृपा हुई कि उन्होंने धीरे 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 बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया
कि तुम इसलिए मनुष्य शरीर में आए हो। असली काम तुम्हारा यह है कि अपनी जीवात्मा को जगा के वापस। तो धीरे धीरे उनकी कृपा, उनकी दया से पास बैठाल कर और धीरे धीरे दया करते करते और उन्होंने चिता लिया, चेतना आ गई। बोलो। मैं पौने शांत चरण समनाई, शांत दयाल दया के। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं संतों के चरणों के बराबर किसी को कुछ नहीं जानता, मैं किसी को रत्ती भर नहीं, बस संत चरण, उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। देखिए कितनी बड़ी बात कि संत चरण। कभी कभी ज्वार भाटा उठता था कि कहीं मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, पूरे मिल जाए, तो अब ये कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। कहते हैं मिल गए, तो उन्होंने बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया कि तुम इसलिए आए हुए हो। अब ये स्थिति है कि मैं उनके चरणों के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। बोलो। तुलसी मथ बोधि नहीं विवेका, शांत चरण चित बाई। और कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में विवेक नहीं था, कुछ नहीं विवेक था, बस एक ही था कि एक ही निशाना था कि संत चरण, एक ही तीर था कि उनके सिवा और कुछ नहीं, और बाकी अपने को विवेक कुछ नहीं था। मैं जानता ही नहीं था विवेक क्या थी। ये उनका निशाना हो गया कि इनके सिवाय और कुछ नहीं। बोलो। मैं अब अपनी यारी बताओ, अपनी बिठायादि गति। अब उन्होंने यहाँ पर ये पूरा पूरा निश्चय आपको करा दिया कि बिना संतों के, उनकी कृपा के नहीं। कहते हैं एक लक्ष्य निशाना संत चरण का, मैं उसके बराबर और कुछ नहीं जानता। मैं अच्छा न बुरा, मुझे कुछ नहीं, न विवेक न अविवेक, मैं अब कुछ जानता ही नहीं। बस मुझे तो एक ही निशाना मिला, संत चरण की बांधी टेका। कहते हैं बस निशाना बांध लिया, इसके सिवाय और कुछ है नहीं। ये अब वो कहते हैं कि भाई मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, अपनी आप कहानी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिससे लोग उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो जान जाएंगे। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तनयोपजा विधि कहो बुझा। कहते हैं भाई जैसे जगत की उत्पत्ति का जो सबका सिलसिला है कि बच्चे बच्चियां कैसे पैदा होते हैं, तो कि मैं कोई ऊपर से थोड़ी गिर गया हूं कि मैं ऊपर से गिर करके आ गया। ऐसे जैसे जगत का व्यवहार उत्पत्ति होने का, उसी तरह से कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया। कहते हैं कि राजापुर ग्राम है इसी जमुना के किनारे, यही आपके पश्चिम की तरफ में इलाहाबाद, कोई ज्यादा दूर नहीं है। बरवारी से सड़क जाती है राजेपुर के लिए, तो कहते हैं वहां मेरा किनारे पर घर था। तो जिस तरह से बच्चे बच्चियां पैदा सबके यहाँ होते हैं, उसे है वैसे ही, यानी ये शरीर मेरा पैदा हुआ राजापुर गांव में, जमुना जी के तीर बिल्कुल किनारे पर है। बोलो। विधि बुदेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस को। अब कहते हैं गोस्वामी जी महाराज खुद कि वो विख्यात बुंदेलखंड और चित्रकूट और राजापुर का कितना 10 कोस का, 20 मील का अंतर है। तो यही बता दें, कोई सोचा कि भाई कहीं और जगह के रहने वाले होंगे, तो उन्होंने गांव का अपना परिचय इस तरह बताया कि इधर उधर नहीं हो सकता है, चित्रकूट से राजापुर 10 कोस है, 20 मील की दूरी पर। कहते हैं तुलसी का ये शरीर जिस तरह से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे उसका ये शरीर उपजा, पैदा हुआ। बोलो। 15 से संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। भादो सुदी मंगल एकादशी और 15 से 89,
कहते हैं उस दिन मेरा ये जन्म हुआ, ये शरीर यानी मां के गर्भ से बाहर आया। अब उन्होंने अपना निश्चित समय अपनी उत्पत्ति का बता दिया 15 से 89। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दर्शा। कहते हैं भाई जन्म हो गया, बच्चा मतलब 2 बरस 3 बरस 4 बरस का होता और क्या करता, खेलता कूदता है बालक बुद्धि से। तो कहते मैं भी खेलता कूदता रहा, जैसे सब बच्चे खेलते वैसे कोई ऐसे समझे कि नहीं वो खेलते कूदते नहीं होंगे, वैसे ही खेलता कूदता रहा बालक बुद्धि से। तो उस बालक बुद्धि में क्या ज्ञान, क्या ज्ञान। वे माँ बाप थे उनके, उन्होंने पाला पोसा दूध पिलाया और धीरे धीरे बड़ा करने लगे तो खेल कूद करने लगे। बोलो। उस समय यह जरूर था मुसलमानी राज्यों में 7 बरस 8 बरस के बच्चों की शादी हो जाती थी, क्योंकि अब भी है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश और प्रदेशों में भी कि बचपन में शादी हो जाती है। गोना तो आप कीजिए समय पर, 16 साल हो जाए 18 साल हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन शादी अब भी हो जाती है। 8 साल की 9 साल की लड़कियों की शादी अब भी कर देते, अब भी आज भी कानून होते हुए भी कर देते। वो कहते हैं शादी संबंध हो गया, हम वहां भेजेंगे, थोड़ी भेजेंगे, उसी समय जब इसका समय पूरा हो जाए शादी हो जाती है। तो उस समय मुसलमान युवराज था, उस समय पर लोग लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे, तो इनकी बचपन में ही शादी कर दी गई। बोलो।